के रखना की बातों से अपनी इज्जत गवा न देना। फरेब खाकर किसी की बातों से अपनी इज्जत गवा न देना। शौक तड़पा कर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर दिल मशाहे मदीना। किसी दिन तो ना टहलते टहलना ना मुझे है शौक जन्नत ना ख्याल दूर सीना। मेरे आरज़ू मुहम्मद मेरे जुस्तजू मदीना। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं TMN TV बिहार। मैं हूं आपके साथ खत्ताब अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फॉरबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर दक्षिण पंचायत में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जस्ट एक मदरसा है, जामियात सालिहात बनात। इस मदरसे में आने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं मदरसे को ये दिखाया जाता है कि मदरसा में जो सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं, उनसे कुछ सवाल भी करें। अंदर लेकर के चलते हैं। इधर अभी हम मदरसा के कैंपस में पहुंच चुके हैं और चलिए आपको क्लास के अंदर लेकर के जाते हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे पूछेंगे कि आप लोग क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो आइए आपको क्लास के अंदर लेकर के चलते हैं। क्या क्या आप लोगों की पढ़ाई होती है? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद कुरान शरीफ और इंग्लिश, हिंदी। क्या बनना चाहते हैं? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पढ़कर टीचर बनूं। टीचर बनने की ख्वाहिश है। आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कुरान शरीफ, फिक़ह। पढ़ करके आप लोग क्या बनना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीचर बनूं। क्यों आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और दूसरे बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ। प्रधानमंत्री का नाम क्या श्री है? नरेंद्र मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार। अच्छा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे से जो सवाल किया जाता है उनका जवाब भी बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम जो है क्या कहता है टीचर बनना चाहते हैं। आइए एक बच्चे से पूछते हैं कि राष्ट्रगान उन्हें याद है और वो क्या कहता है राष्ट्रगान पढ़ करके सुना सकते हैं क्या? राष्ट्रगान आपको याद है क्या? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। काहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय है जय 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 है। क्या के आप माइक ऊपर कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश में हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, देखते हैं कि जवाब बच्चे दे पाते हैं कि नहीं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जुफिशा परवीन। व्हाट इज योर फादर नेम? My father's name is Mufti Abdul Rashid. वेयर डू यू लिव एट? I live at Rampur. तो यहाँ पर जो है बच्चे इंग्लिश के जो बताया गया कि इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, तो हमने इंग्लिश में कुछ सवाल किए जिसका जवाब यहाँ पर बच्चे दिए हैं। आइए कुछ बच्चे और हैं उनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं और उनसे भी हम जवाब जानने का प्रयास करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, हम कौन सा स्टेट में रहते हैं? बिहार। बिहार में। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री? श्री तेजस्वी यादव। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साबिन परवीन। वेयर डू यू लिव एट? I live at Rampur.
तो यहाँ पर जो है बच्चे से जो सवाल किया जाता है उनका जवाब बच्चे दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह मालूम चल गया होगा कि मदरसा में जो बच्चे रहते हैं वो सिर्फ अपने धार्मिक किताब ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हिंदी, इंग्लिश सहित कई अन्य विषय भी पढ़ते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर राष्ट्रगान पूछा गया। अब राष्ट्रगान को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि मदरसे में राष्ट्रगान नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको सुनाया कि एक बच्ची थी जिन्होंने राष्ट्रगान को बखूबी पढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ा है। तो राष्ट्रगान भी मदरसा में पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो कई अन्य विषय के भी मदरसे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ हैं। आइए से जानते हैं ये कौन सा क्लास है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री तेजस्वी प्रसाद। गृह मंत्री भारत का कौन है? अमित शाह। तमरीनुन्नाहुद्दीन की बात है। अच्छा, तीसरा कलमा पढ़िएगा। तीसरा कलमा तमजीद सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम किसके उम्मती में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 1 पढ़ कर सुनाइएगा। हदीस नंबर 1, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। ग्रीट बिफोर यू स्पीक। हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2, अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। क्लीनेस इज हाफ इट। हदीस नंबर 3, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। सेम इज ए पार्ट ऑफ इट। हदीस नंबर 4, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। सलाह इज द की टू हेवन। हदीस नंबर 5, खैरुल मालिल अफू, माफ करना बड़ी दौलत है। पार्डन इज ग्रेट वेल्थ। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। और मैंने उनसे कुछ हदीस पूछा था, जैसे हदीस नंबर 1 मैंने पूछा था तो उनका जवाब भी उन्होंने दिया। हदीस को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मदरसा में सिर्फ हिंदी या उर्दू और क्या कहता है कुरान की तालीम नहीं होती है, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कई अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है। मैं तो टीचर नहीं हूँ, अलबत्ता मैं इस इदारे का प्रधानाध्यापक हूँ, जिसको मैं चलाता हूँ। मेरे यहाँ जो तालीम होती है वो हर तरह की तालीम हो रही है। चूँकि मेरे सर पर टोपी है तो इससे पता चल रहा होगा कि हम एक धार्मिक आदमी हैं। हमारे धर्म इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है वो यहाँ दी जाती है। जैसे कुरान शरीफ बेहतर अंदाज में पढ़ा जाता है और भी जो ज़रूरी इस्लामी बुनियादी मालूमात हैं वो इनको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन चूँकि हम मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में और दुनिया में रहते हैं, इसलिए दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया की जितनी तालीम होती है हमारे स्कूल कॉलेज में, वो तमाम तालीम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भी दूसरी तमाम स्कूल की तालीम यहाँ दी जाती है, ताकि हमारी बच्चियाँ हर मैदान में आगे आएँ और हमारी बच्चियाँ और ख़ासकर मुसलमान बच्चियाँ किसी फील्ड में पीछे ना रहे। ये डॉक्टर भी बने, ये इंजीनियर भी बने, ये मास्टर भी बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। तो हमारी बच्चियाँ हमारे माहौल में रह करके, इस्लामी कल्चर में रह करके बेहतरीन खातून और इंसान बन रही हैं और उनके पास हर तरह के नॉलेज हैं और ये कोशिश जारी है। और ये सब कुछ हुआ है हमारे गाँव समाज के लोगों के तरफ से, उनके सहयोग से और उनकी ख्वाहिश से, और अल्लाह का फजल है, भगवान की कृपा है कि यहाँ पे बहुत बच्चियाँ आती हैं और वो पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे लोग तालीम से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, खासकर औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ हर तरह की तालीम का इंतज़ाम किया है। और भी हमारे यहाँ सिलाई सेंटर भी जारी है और आइंदा हमारी प्लानिंग में है यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी कायम हो और हमारी बच्चियाँ यहाँ से पढ़ करके मुख्तलिफ़ स्कूल में जा कर के मैट्रिक और इंटर वगैरह की तालीम हासिल कर रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं और ये सिलसिला जारी है। आप सब इसके लिए दुआ करें और हाथ भी बटाएं ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हों, हम अपने मुल्क और समाज की अच्छी खिदमत कर सकें।
गया कि मदरसे में जो है वो क्या कहता है हिंदी इंग्लिश सहित कई अन्य विषयों की पढ़ाई की जाती है और ये मदरसा जो है वो गांव वालों के ही सपोर्ट से चलती है। आपको हम बता दें कि ये सीमांचल का इलाका पड़ता है और सीमांचल का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो शिक्षा होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल नहीं है, जिसके वजह से बच्चियों को जो है वो तालीम नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हमारी बात हुई सदर मुदर्रिस से, उन्होंने कहा है कि हमने बच्चियों के लिए एक बनात कायम किया है और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ कई अन्य विषयों की भी मैंने तालीम दी है। तो तालीम भी ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर का भी कायम किया गया है और सिलाई सेंटर में भी बच्चियों को जो है वो सिलाई सिखाया जाता है ताकि वो जो है आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि कहीं न कहीं इस मदरसे से जो बच्चे तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के साथ साथ एक अच्छी खातून बने और वो अपने समाज में जागरूकता पैदा करें और क्या कहता है लड़कियां अगर खुद से पढ़ी लिखी होंगी तभी तो वो क्या कहता है अपने बच्चों को भी अच्छे तालीम दे पाएंगे। इसके साथ साथ क्या कहता है समाज में भी जागरूकता पैदा होगा। तो कहीं न कहीं इस मदरसे का जो मैंने दौरा किया और मदरसे के जो क्लास के जो बच्चे से हमने कुछ सवाल किए तो हमें ये लगा कि इस मदरसे में जो है पढ़ाई अच्छी हो रही है। और मैंने कई मदरसों में गया था लेकिन हमें जो है उस मदरसों में इस मदरसे के जैसा कि यहाँ पर हमने कुछ बच्चे से सवाल किए जिसका जवाब बच्चे ने फौरन दे दिया, ऐसा और भी मदरसे में नहीं मिला था। मदरसे को लेकर के जो नेगेटिव फैलाई गई है कि मदरसे में राष्ट्रगान नहीं सिखाया जाता है, मदरसे में क्या कहता है हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है, तो आप लोगों के आंख के सामने मैंने कर दिया कि मदरसे में क्या क्या पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। आप देख रहे थे TMNTV